ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ है जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है राजशेखर वीएन। आप कहाँ से हो? मैं तो कर्नाटक से हूँ। तो आप इस मार्च को जो ऑर्गेनाइज करने का जो प्लान है वो किस के मोटिव क्या था इस मार्च को बनाने का? मोटिव है, अभी तो हमारा जो केंद्र सरकार जो है मोदी सरकार, ये तो जनता की सरकार नहीं है जी, ये तो कॉरपोरेटपति लोग हैं, उनकी सरकार है जी। अभी तो किसान का जो 3 काला कानून जो लाया है, पूरा से पूरा हमारा वो एग्रीकल्चर को कॉरपोरेटाइज करेगा। ऐसा ही शिक्षा में भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला रहे हैं, वो भी एजुकेशन को टोटली कॉरपोरेटाइज करेगा। इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। सो हम काफ़ी लोग किसानों का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, इसके साथ ही साथ जो हमारा किसान भाइयों ने कॉरपोरेटीकरण के खिलाफ जो लड़ाई कर रहे हैं, हमारा भी वो लड़ाई से मिल जुड़ा हुआ है। हम भी लड़ाई कर रहे हैं ये कॉरपोरेटाइजेशन के खिलाफ। इसके खिलाफ जो ऐसा कि पंजाब में बड़ा एजिटेशन शुरू हुआ जब ये किसान प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। पहले 2 महीने के करीब यहाँ पंजाब में प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद दिल्ली में जाके जो खास करके जो देखने वाली बात है कि जो सामने आया कि जो उत्तर साइड है, जो भारत का उत्तरी साइड है, वहाँ पे ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे हरियाणा है, चाहे वो यूपी है, चाहे राजस्थान है। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में इस तरह के प्रोटेस्ट या इतना उभार है इसको किसान प्रोटेस्ट को, वो क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, वो ये तो वहाँ भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी तो हमारा मीडिया देख रहे हैं ना, ठीक से जनता बोल रहे हैं, ये मीडिया को गोदी मीडिया बोल रहे हैं, वैसे हो चुका है अभी। मोदी सरकार का, मोदी का मीडिया गोदी मीडिया हो गया जी। यही तो हमारा देश का बहुत आपका कहने का मतलब है कि प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन उसको दिखाया नहीं जा रहा। नहीं, मैं कर्नाटक से आ रहा हूँ। कर्नाटक में हमारा संगठन मिलजुला कर और भी छात्र संगठन, किसान संगठन, सब हम एक साथ होकर वो जॉइंट मूवमेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है तमिलनाडु में। अभी भी वो 10-15 दिन पहले तंजावुर में बहुत बड़ा रैली हुआ था। वहाँ तो 1 लाख की भी ज़्यादा किसान इकट्ठा होने था। वो एडीएम के सरकार जो है, वो केंद्र सरकार के साथ है, वो इसको अलो नहीं किया। फिर भी 30,000 किसानों के ऊपर वहाँ आया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। और आंध्रा में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तेलंगाना में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारा संगठन से हम भी गांव-गांव जाकर ये बोल रहे हैं, जहाँ भी हम जाएंगे वो गांव में किसानों को मालूम है जी, ऐसा एक आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। मगर वो 3 काला कानून क्या है उसके बारे में सबको जानकारी नहीं है। जब हम बोल देंगे ये क्या है, सब आ रहे हैं प्रतिभटन के लिए। हम तो यहाँ तो ये रैली कल हम तो हुसैनीवाला से शुरू किया जी। सारे देश को ये संदेश हम देना चाहते हैं, और ये सरकार को भी, ये छात्र नौजवान भी किसानों के साथ है, वो पहला देना चाहते हैं हम जी। दूसरा है, अभी तो एक माहौल है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है। यहाँ जो हम आए वॉलंटियर्स अलग अलग राज्य से आए हैं जी। हम पंजाब में आकर ये बोलना चाहते हैं, हमारा राज्य में भी ऐसा आंदोलन चल रहा है जी। हर राज्य में आंदोलन चल रहा है, ये भी हम बोलना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर अंशुमन मित्रा। आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम बंगाल से आए हैं, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। मेडिकल सर्विस सेंटर का सेक्रेटरी हूँ। हमारा पिछले 6 हफ्ता तक सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में मेडिकल बेस कैंप करके जो किसान को आंदोलन चल रहा है जी, उसके हम मदद कर रहे हैं। वहाँ पे हम इलाज कर रहे हैं। 24 आवर्स हमारे इमरजेंसी सर्विसेज भी है। तो सारा देश का छात्र लोग वो आने पूछे हम लोग को हम क्या कर सके। हम बताया आप ये संदेश लेके जाओ सारा देश में,
सारा देश का छात्र नौजवान को संदेश पंजाब हरियाणा में भी लेके आओ, आप यहाँ का स्टूडेंट के साथ एक साथ मिल के कुछ ऐसे करो ताकि सारा देश जान पाए कि यह अभी जो अटैक चल रहा है ये सिर्फ एक राज्य या दो राज्य की 4 राज्य की बात नहीं है, पूरा देश के ही अटैक चल रहा है और पूरा देश के छात्र नौजवान किसानों का साथ मजदूर के साथ एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। आपको कुछ पता होगा कि अभी जो NIA ने कुछ जो चालान था वो पेश कर दिए हैं, पंजाब के कुछ लोगों को ऐसे इशू किए गए हैं NIA की तरफ से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से। तो क्या आपको लगता है कि ये सबसे कि ये जो इस आंदोलन है, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है? अभी तो पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, जो कुछ प्रो पीपल डिमांड रेज करते हैं, गवर्नमेंट क्या ये हो, केंद्रीय सरकार ये हो, राज्य सरकार, इतना ये एंटी पीपल हो गया है, इतना फैसिस्टिक हो गया है, कभी कहीं पे प्रो पीपल डिमांड रेज कर ये एंटी नेशनल बोल रहा है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे काला कानून लगा हुआ रहा है। तो ये बहुत सारे काले कानून देश में हैं, जैसे एग्रीकल्चर को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को पूरा कॉरपोरेट के हाथ में देने चाह रहे हैं, वैसे ही ऐसे जो इनको विरोध कर रहे हैं, जो प्रो पीपल इश्यूज सामने आने कोशिश कर रहे, इनको काले कानून लागू करके, NIA लागू करके, इसके ऊपर एस्मा टाटा बहुत सारे आइन्स है। हमारा डॉक्टर थे डॉक्टर कफील खान, जिसको 2 साल तक एक बार फॉल्स चार्जेस देके जेल में रखे, सारा देश में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि जैसे धारा 370 हटाएगी पहले, उसके बाद जो CAA का वो लेके आए, कानून लेके आए, शाहीन बाग में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तो शाहीन बाग और CAA और उसके बाद जो धारा 370 है, बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं उस टाइम भी। तो सरकार की जो इस चीज़ से हौसला अफजाई हुई है कि वो आंदोलन सरकार को कुछ दबा नहीं सके, प्रेशराइज नहीं कर सके। क्या आपको लगता है कि जो किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये सरकार को दबाने में कामयाब होगा? प्रेशराइज तो जरूर कर सके, बात ये नहीं प्रेशराइज नहीं कर सके, ये तो हम आम जनता के हाथ में, छात्रों नौजवान के हाथ में, मेहनतकश के हाथ में एक ही भाषा है, आंदोलन की भाषा। सरकार के हाथ में कॉरपोरेट की भाषा है, वो है इलेक्शन की भाषा, वो बेचा खरीद हो जाता है, बिक जाता है, MP MLA भी बिक जाते हैं। हम देख रहे हैं जब सारा देश में कोरोना चल रहा था, वो MP मध्य प्रदेश में जाके वो MLA खरीद रहा था, हमारा केंद्रीय सरकार का जो पार्टी है। ये तो चलते रहे, उनको भाषा है पावर की भाषा, उनकी भाषा है दबाने की भाषा, और आम जनता की भाषा है मूवमेंट की भाषा। इसीलिए मूवमेंट तो बहुत जोर चल रहा है पिछले 2-3 साल से, तो एक से बड़ा एक चल रहा है ये शाहीन बाग के मूवमेंट सारा देश में। कोई हज़ारों गैदरिंग था, लाखों लेडीज़, स्टूडेंट सब कुछ इकट्ठे होके, जो जितना गैदरिंग हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में उसके भी ज़्यादा लेडीज़ का गैदरिंग हुआ था हमारा शाहीन बाग आंदोलन में सारा देश में। तो उसके कंटिन्यूएशन में अभी ये स्टूडेंट्स को भी मूवमेंट चल रहा था, जो कैपिटेशन, जो कॉरपोरेट जो हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी है इसके खिलाफ, हेल्थ प्रोफेशनल्स के भी मूवमेंट चल रहा है, जो अभी जो जितना अटैक्स हो रहा है हेल्थ के ऊपर उसको भी कॉरपोरेट कन्वर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ। और हमारा जो किसान लोग, ये बहादुर किसान लोग, ये दे वर सक्सेसफुल, जो इसको इट इज़ नॉट जस्ट ए किसान इशू, इट इज़ अ पीपल्स, आम जनता का इशू है, खाद्य के इशू, फूड फॉर ऑल इज़ ए इशू फॉर ऑल द पीपल। इसको वो सामने बढ़ पाए, इसको एक पब्लिक इशू, एक नेशनल इशू कर पाए, और हम लोग सभी इसके साथ जुड़ के इसको एक नेशनल इशू आगे बढ़ाएंगे, जरूर इसको विक्ट्री होगा। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो? मैं श्रुति हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ। तो आपको जो इस जो मार्च है जो आपने पूरा पंजाब में निकाला है, तो कैसा लग रहा है इसका हिस्सा बनके, और कैसा रिस्पांस पंजाब से आपको मिल रहा है? जी, हम लोग मतलब दिल्ली से जब ये आंदोलन दिल्ली में जब चल रहा था, तब से ही हम लोग इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हैं। और हमारा संगठन AIDSO के ओर से ये जो फैसला लिया गया कि इस आंदोलन को हमको पूरे देश में फैलाना चाहिए, तो यही सोचकर पूरे देश भर से एक ऑल इंडिया लेवल का एक हम लोग एक बाइक रैली कर रहे हैं इस मूवमेंट के सपोर्ट में। और हम जब आज पंजाब के सभी ज़िलों में जा रहे हैं, तो हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है कॉमन पब्लिक से भी और किसानों से भी, क्योंकि हम एक स्टूडेंट होने के नाते हम लोग अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को महसूस कर पा रहे हैं कि ये जो कानून है वो सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, और क्योंकि किसान इस देश के एक रीढ़ है, तो उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई भी है, और एक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। सरकार की तरफ से लगातार कानून पे कानून लाए जा रहे हैं, और जैसे ये फार्मर्स का जो कानून लेके आए हैं तो इनका बहुत ज़ोरदार विरोध हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार के ऊपर इस आंदोलन का प्रेशर है
क्योंकि सरकार ने अभी जो लास्ट कल मीटिंग हुई है उस मीटिंग में उन्होंने बोल दिया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है और ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार पे कोई प्रेशर है इस आंदोलन का? देखिए, सरकार पर जाहिर तौर पर इस आंदोलन का बहुत प्रेशर है। हमने जो देखा है कि सरकार को 8 बार किसानों को बुलाना पड़ा है बात करने के लिए, और लेकिन इसमें जो किसानों का जो स्टैंड रहा है, किसान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं उनका जो स्टैंड रहा है, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये जो कानून है इनको रोल बैक किया जाए, इनको पूरी तरह से रिपील किया जाए, वापस लिया जाए, यस ना या नो में सरकार जवाब दे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये सरकार जो आई है ये क्योंकि इनके पीछे जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनका हाथ है, उनके लिए ही ये कानून लाए गए हैं। इसीलिए इतना प्रेशर होने के बावजूद भी ये सीधे सीधे कानून को पीछे ले नहीं पा रहे हैं। भारतीय मीडिया कह रहा है कि वहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हैं वो खालिस्तानी हैं, वो एक पक्षपात की जो अपना राष्ट्र चाहते हैं, खालिस्तान चाहते हैं। तो आपको क्या लगा कि आप पूरे इंडिया से जो छात्र वहाँ पे गए, आपने क्या देखा? आपको कुछ ऐसा लगा कि वो कोई मूवमेंट खालिस्तान की चल रही है या कुछ ऐसा बात हो रहा है वहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जब से इस आंदोलन में हैं, मैं पहले दिन से ही इस आंदोलन में शामिल हूँ, 27 तारीख से ही, और मैंने एक बार भी ऐसा नारा नहीं देखा कि जहां किसानों के मुद्दे से अलग कोई बात की जा रही हो। दूसरी बात है कि इस सरकार जब से ये सत्ता में आई है, पिछले 6 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हर आंदोलन को इस सरकार ने इसी तरह से तोड़ने की, बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन अब जब पूरे देश का किसान साथ है और किसानों के साथ हम नौजवान साथ में हैं, छात्र साथ में हैं, तो अब सरकार की ये सब चालें काम नहीं आएंगी। वो किसी भी रूप में इस आंदोलन को तोड़ नहीं पाएंगे। हमने देखा है कैसे हमारे जो सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये बैनर्स लेकर खड़े हैं कि एक शांतिपूर्वक और एक डिसिप्लिन मूवमेंट है, और इसमें सभी लोग किसानों के मूवमेंट को जो है सपोर्ट करने के लिए आएँ, और किसी भी तरह के गलत कोई नारे या गलत तरह की कोई बात इस आंदोलन में नहीं की गई। तो सरकार की साजिश है और वो फेल हो रही है। और एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो अमेरिका पे जब वहाँ पे वाइट हाउस पे अटैक होता है तो वो संवेदना एक देते हैं वहाँ की, ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन इस दिल्ली के आंदोलन में बहुत सारी मौतें हो जाती हैं, बहुत सारे किसान हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं ठंड में। तो उनकी तरफ से कोई एक मैसेज, एक संदेश है, हमदर्दी का जो संदेश है वो नहीं आता। क्या देखते हो इसके बारे में? देखिए, इससे एक बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये जो सरकार है ये दरअसल एक जन विरोधी सरकार है, एक फासिस्ट सरकार है। तो ये सरकार, हमने देखा है कि जनता के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन एक सरकार है, उसके अंदर संवेदनाएं नहीं हैं। और जब भी हमने जो देखा है कि जब CA/NRC एक के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई, लेकिन सरकार जो है इस तरह का रवैया उन्होंने अपना कर रखा, उस आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की। तो एक संवेदनहीन सरकार है, इससे उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन हमारे जो किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहे हैं, जनता का जो उनके लिए जो संवेदना है, जनता जिस तरह से उनके आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, उनके लिए खड़े हो रही है, इससे जाहिर होता है कि ये लड़ाई हमारी है और ये एक ईमानदाराना लड़ाई है और ये आगे बढ़ेगी। एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मूवमेंट है पंजाब से शुरू होता है, पंजाब से शुरू होकर ये मूवमेंट पूरे राष्ट्र में फैल जाता है, पूरे राष्ट्र की तरफ से इसको सपोर्ट मिलने शुरू हो जाता है। तो सरकार अभी भी इसको सिर्फ पंजाब से इंटर रिलेट करके देख रही है कि ये सिर्फ आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, पंजाब के किसानों को इस कानून से प्रॉब्लम है। क्या देखते हो इसके बारे में? क्योंकि पंजाब के शेर आगे आ रहे हैं। जी, आप देख सकते हैं ये जो AIDSO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया DSO के ओर से ये जो रैली की जा रही है, स्टूडेंट्स रैली, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स रैली है। इसमें पूरे देश का छात्र शामिल है, देश के सभी राज्यों के छात्र इस रैली में शामिल हैं। तो सीधी सी बात है कि ये सिर्फ पंजाब का या सिर्फ हरियाणा का आंदोलन नहीं है, और ये जो आंदोलन है, हमको कहना पड़ेगा कि सरकार जो कानून लाई है, केंद्र सरकार लाई है, पूरे देश पर लागू होने वाला है। तो जाहिर है कि पंजाब के किसानों ने इसे बहुत पहले समझ लिया और वो खड़े हो गए हैं। लेकिन हम जो जानते हैं कि जब भगत सिंह ने आवाज़ लगाई थी तो पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ी थी और पूरे देश से जनता ने उसको सपोर्ट किया था और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। तो आज हम देख रहे हैं कि हम भी, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ और हमारे बाकी सब साथी अलग अलग राज्यों से जो आए हैं, हम उन राज्यों से भी आ रहे हैं क्योंकि हम भी समझ रहे हैं कि ये लड़ाई हम सबकी है। और दूसरी बात, अभी खासकर क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है, ये जो कोविड का
का इन्होंने बहाना लिया है। इसकी वजह से देश की बड़ी आबादी है जो आंदोलन में शामिल होना चाहती है, लेकिन वो आ नहीं पा रही। मैं खुद मध्य प्रदेश से आती हूँ। मध्य प्रदेश में 1,500 से ज़्यादा किसान मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से सिंघू बॉर्डर पर पहुँचना चाहते थे, लेकिन उनको पलवल पर रोका गया। पलवल पर मध्य प्रदेश सरकार ने उनको रोक कर रखा, उनको पुलिस के द्वारा रोका गया। इसकी वजह से वो आ नहीं पाए। बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं जो इतनी दूर दूर से राज्यों से अपनी गाड़ियों से, अपने वाहन से आ नहीं सकते हैं, तो ये एक उनकी मजबूरी है। और दूसरी बात कि ये सरकार का एक झूठ है कि केवल पंजाब का है। हम तो कहना चाहते हैं कि आप घूमिए देश में तो आपको पता चलेगा देश के हर कोने में, हर हिस्से में, हर एक राज्य में, हर जिले में आज इन कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। मध्य प्रदेश में खुद कई ऐसे शहर हैं जहां पे अनिश्चितकालीन जो है धरना चल रहा है अभी। तो ये एक सच्चाई है कि ये लड़ाई सबकी है। ये कानून सबके खिलाफ लाया गया है, सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं लाया गया, सबके खिलाफ लाया गया है और इसके खिलाफ आवाज़ भी सब उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे रवैया पिछले दिनों में पेश किया है कि इन कानूनों पर एक बार होल्ड कर दिया है, तो जैसे सरकार को एक बार डांट भी लगाई है और अगले ही दिन उसको रोक लगा के उसको होल्ड ऑन कर दिया जाता है। एक कमेटी बना दी जाती है और कमेटी में भी चाहे वो एक एक करके इस कमेटी को छोड़ रहे हैं, लेकिन कमेटी का गठन सरकार भी कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी रास्ते पे चलते हुए एक कमेटी बना दी है। क्या देखते हो सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है वो आपको कैसी लग रही है? ये इस आंदोलन को और इस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है वो कहीं से कहीं तक खासकर जो कमेटी बनाई गई है वो सॉल्व करने के लायक नहीं दिख रहा है। जो समझ में आ रहा है कि इस कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया गया वो पहले इस जो किसान बिल हैं उनका सपोर्ट करते रहे हैं, वो आंदोलन को बदनाम करने वाले लोग रहे हैं। तो उनके साथ हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो किसानों के हित में कोई फैसला देंगे, जबकि वो सीधे सीधे इस फार्मर्स बिल को सपोर्ट कर रहे हैं और किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के कोई दखल की बात की नहीं है। किसान सीधे सीधे सरकार से कह रहे हैं कि जब सरकार पहले ये कानून बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीके से लेकर आई है तो सरकार की अभी जो जिम्मेदारी बनती है कि देश का किसान अगर नहीं चाहता कि आप ऐसा कानून लाएं तो आप ये कानून हटा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो वो अगर किसानों के पक्ष में है तभी वो उसको एक्सेप्टेबल किया जाएगा, अदरवाइज़ हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम किसानों के साथ साथ हमारी भी यही मांग है कि कानूनों के वापस होने के अलावा इसमें और तीसरा कोई बात नहीं हो सकती। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला ये लिया है, होल्ड ऑन करने का फैसला लिया है, क्या आप इस फैसले से सहमत हो? जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो सवाल कर रहे थे कि मैं मानता हूँ कि किसान आंदोलन की अब तक भी एक पार्शियली जीत हुई है। वो ये है कि वो अब के इस आंदोलन में एक तो अपने असली दुश्मन को पहचान चुके हैं। अडानी अबानी की चीज़ों का जिस तरह से वो बहिष्कार कर रहे हैं और पूरे देश भर में एक माहौल बना है कि असली दुश्मन है वो हमारे ये नेता नहीं है। ये नेता बेचारे खुद मजबूर है इस तरह की चीज़ों को लाने के लिए, नहीं तो मोदी जी को क्या जाता है, कलम से खारिज कर सकते हैं, लेकिन इनके पीछे जो ताकतें काम कर रही है, जो अडानी अबानी जो काम कर रहे हैं, वो इनको मजबूर करते हैं कि इस तरह की चीज़ें ले। फिर दूसरी बात आती है कि जैसे इन्होंने शुरू में चलाया कि ये पंजाब का ये आंदोलन है। मैं हरियाणा से हूँ, जैसे मैंने देखा कि शुरू में ये था कि केवल पंजाब के जा रहे हैं किसान, फिर कहा कि नहीं ये पंजाब और हरियाणा के है। फिर कुछ दिनों बाद ही बात आती है कि ये जो लोग हैं ना खालिस्तानी है, ये लोग नक्सली है, माओवादी है, लेफ्टिस्ट लोग हैं, फिर उसको भी धाराशाही कर दिया किसान आंदोलन ने। उसके बाद फिर आया कि ये तो जो है ना बड़ी जोतों के किसान हैं, अमीर अमीर जो किसान है घरानों के, वही बैठे हैं, वही इनको फंडिंग कर रहे हैं, उससे चल रहा है, वो भी एक तरफ हो गया, वो भी उनका नहीं चला। इन्होंने मतलब सरकार ने कितने ही झूठ के रॉकेट छोड़े, वो सारे के सारे फुस गए, फैल गए। ये किसान आंदोलन की मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जीत है। और अभी भी अब ये लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को लेके आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसान तो नहीं गया कि हमारा ये जो संवैधानिकता का, गैर संवैधानिकता का इसमें कोई सवाल नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पे किसान और सरकार के बीच का मसला है। इसे किसान वापस करवाएंगे इन बिल को, ये देश हित में होगा, यही हम कहना चाहते हैं। सो ये सन आल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ जो कारकुन ने उन्होंने वालों पूरे भारत के विचों पंजाब दे विच मार्च कढ़िया गया, तो इस मार्च का बहुत वधिया रिस्पॉन्स इन्होंने दस्सिया कि सानू पंजाब दे विचों मिल रहा है। सो सरकार नूं भी ये गल समझ लेनी चाहिए कि ये अंदोलन कल्ले पंजाब, हरियाणे या यूपी का नहीं, सगों पूरे भारत दे विच एक लोक लहर बन के ये अंदोलन फैल चुकिया है। तो जिन्ना जल्दी हो सके इन्हां कानूनां नूं रद्द करके सरकार नूं इस अंदोलन तो खत्म कर देना चाहिए। सो जुड़े रहो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया नाल। धन्यवाद।